तो आखिरकार फिल्म ओपनहाइमर बॉक्स ऑफिस पर 1 बिलियन की कामयाबी के बाद अब फाइनली 11 मार्च को होने वाले 96th अकेडमी अवार्ड्स में 7 ऑस्कर्स अपने नाम कर चुकी है। और ये ऑस्कर्स इस बात का सबूत हैं कि क्रिस्टोफर नोलन वाकई हॉलीवुड के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स में से एक हैं और इस फिल्म को इनका मास्टरपीस कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है वो रीजंस जिनकी वजह से इस साल के अकेडमी अवार्ड्स पर ओपनहाइमर ने डोमिनेट किया। So let's get started. अब अगर बात करें इसकी मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग के बारे में, रिव्यू से पता लगता है कि एक ड्राई हिस्टोरिकल टॉपिक से भी आगे जाते हुए इस फिल्म ने हमें वो दिखाया है जो शायद क्रिस्टोफर नोलन से बेहतर कोई ना दिखा पाता। ये फिल्म जे रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्हें द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, इनकी लाइफ में पेश आई पेचीदगियां और पर्सनल लाइफ की स्ट्रगल्स को बहुत खूबसूरती से पोर्ट्रे करती है। कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड स्टोरी और इसका तारीखी पस मंजर एक जबरदस्त नैरेटिव तलाश करते हुए वोटर्स को अपनी तरफ माइल करता ही है। नोलन सिनेमैटिक बाउंड्रीज को पुश करने के लिए किस हद तक अपनी मूवीज में बारीक से बारीक डिटेल्स पर भी तवज्जो देते हैं, इससे इनकी कमिटमेंट का अंदाजा हो ही जाता है। ओपनहाइमर में जिस बाकमाल तरीके से इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट और कलर सिनेमाटोग्राफी को यूज किया है वो वाकई काबिले दीद है और सोने पे सुहागा कि इसे IMAX फॉर्मेट में फिल्माया गया है, जो ऑडियंस और वोटर्स दोनों की आंखों के लिए किसी दावत से कम नहीं है। अब ये फिल्म एक ऐसे हिस्टोरिकल और इमोशनल एंगल को निभाती है जिसमें दुनिया की तबाही का इम्कान और एटम बॉम्ब बनाने की साइंटिफिक अचीवमेंट एक साथ शामिल हैं। ये बात तो तय है कि इसने ऑडियंस में जबरदस्त किस्म की इमोशनल क्यूरियोसिटी पैदा की हो जो वोटर्स को भी मुतासिर कर सकता था, जो एक ऐसी फिल्म की तलाश में थे जो इन पर ऐसा असर छोड़ जाए जिसे हमेशा याद रखा जाए। ओपनहाइमर फैंस को ये तो पता होगा कि इसकी रिलीज से पहले की मार्केटिंग कैंपेन ने एक अनट्रेडिशनल अंदाज अपनाया था, जिसमें इस फिल्म को एक लाइट हार्टेड फिल्म बारबी के साथ रिलीज किया जाना था। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कहलाती है OTR यानी ऑपोजिट टोनल रिलीज, जिससे मूवीज को बहुत फायदा हो जाता है और ये लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक पहुंच पाती हैं। और इसी टॉपिक को मैंने एक वीडियो में बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा। और ये आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी ओपनहाइमर की तरफ और भी ज्यादा अटेंशन और क्यूरियोसिटी अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। हाँ, ये बात तो है कि इस फिल्म का टॉपिक बहुत ही पेचीदा है, लेकिन बावजूद इसके इस फिल्म ने हिस्टोरिकल एक्यूरेसी और ऑडियंस की एंटरटेनमेंट के दरमियान बैलेंस बना कर रखा। हैरत में मुब्तला कर देने वाले विजुअल्स, सभी एक्टर्स की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, खास तौर पर इसमें बड़े एक्टर्स लीड में नजर आए। किलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, एमिली ब्लंट, मैट डेमन और बाकी सब कास्ट मेंबर्स जिन्होंने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं, और नोलन के सिग्नेचर विजुअल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन ही कई तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहा है, जिससे इसकी ओवरऑल अपील आसमान छू जाती है। किलियन मर्फी कितने बेहतरीन एक्टर हैं ये तो पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज में एज थॉमस शेल्बी इनकी परफॉर्मेंस देख के पता चलता है। एंड ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दैट कैरेक्टर। फिर क्रिस्टोफर नोलन और किलियन मर्फी का बहुत पुराना रिलेशन भी है और ये पहली बार है कि किलियन नोलन की फिल्म में लीड रोल में नजर आए और वाकई इन्होंने जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के कैरेक्टर के साथ भरपूर इंसाफ किया है। क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म मेकिंग टेक्निक्स और विजन से हॉलीवुड में खुद को एक लेजेंडरी डायरेक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश किया है, जिस जर्नी में इन्होंने कई क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स भी दी हैं। पिछले कई सालों में बेस्ट पिक्चर की नॉमिनेशंस ने शायद ओपनहाइमर को ऑस्कर्स का रास्ता बनाकर दिया, जिसने वोटर्स को भी इनके आर्टिस्टिक विजन और अनबिलीवेबल फिल्म मेकिंग प्रोसेस से रूशनास करवाया। ओपनहाइमर का बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में ऑस्कर जीत जाना नोलन के पूरे करियर अचीवमेंट्स का सबसे पीक लेवल कहा जा सकता है। एकेडमी की तरफ से ये पजीराई नोलन के इंडस्ट्री में टॉप फिल्म मेकर होने के एजाज को और भी मजबूत बना देता है। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें ओपनहाइमर ने ऑस्कर्स जीते हैं। उससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा दो ताकि मुलाकात होती रहे। नंबर 1 बेस्ट पिक्चर। ओपनहाइमर के प्रोड्यूसर्स हैं एमा थॉमस, चार्ल्स रोवन और क्रिस्टोफर नोलन। Number 2 Best Director, obviously Christopher Nolan for Oppenheimer. Number 3 Actor in a Leading Role, none other than Cillian Murphy for Oppenheimer. And I have no more words to praise this man anymore.
नंबर 4, एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल। ये हैं हमारे टोनी स्टार्क, द लेजेंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर फॉर ओपनहाइमर। इन्होंने ल्यूइस स्ट्रॉस का कैरेक्टर प्ले किया था, जो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1946 के ओरिजिनल मेंबर्स में से एक थे। नंबर 5, सिनेमेटोग्राफी। ओपनहाइमर के सिनेमेटोग्राफर हैं होइचे वैन होइटामा। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो जाए तो माफ करना। ये एक डच स्वीडिश सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की ऑलमोस्ट सभी मूवीज को फिल्म किया है और इनकी लाजवाब महारत तो आप नोलन की मूवीज में देख ही सकते हैं। नंबर 6, ओरिजिनल स्कोर, लुडविग गॉरेंसन। ये स्वीडिश कंपोजर, कंडक्टर, सॉन्ग राइटर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर और द मैंडलोरियन जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर कंपोज किया था। नंबर 7, फिल्म एडिटिंग, जेनिफर लेन फॉर ओपनहाइमर। ये अमेरिकन फिल्म एडिटर हैं। इन्होंने बहुत ही मशहूर फिल्म्स जैसे ब्लैक पैंथर, टेनेट, वकांडा फॉरएवर और मैनचेस्टर बाय द सी में एज फिल्म एडिटर काम किया है। तो कंक्लूजन ये है कि वाकई ये ओपनहाइमर जैसी मूवीज कई सालों में एक बार बनती हैं और इसीलिए ऑस्कर्स भी डिजर्व करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, अगर ज्यादा ही पसंद आई हो तो कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।